क्या तुमने कभी अपने इस विकृत, दमित और पाखंडी समाज के बनाए हुए मुखौटों को उतारकर देखने की हिम्मत की है? तुम बाजार में खड़े होकर सुनते हो कि कोई कहता है ऐसी महिलाओं में संभोग की अधिक तड़प होती है, और तुम्हारा सोया हुआ कामुक मन तुरंत चौंक उठता है। तुम्हारी आंखें चमकने लगती हैं। तुम्हारे भीतर का लोभी और वासना से भरा पुरुष उत्सुकता से भर जाता है कि चलो कोई ऐसा लक्षण मिल जाए, कोई ऐसी पहचान मिल जाए जिससे तुम किसी स्त्री को केवल एक भोग की वस्तु की तरह आंक सको। लेकिन आज मैं तुम्हें इस घटिया मानसिकता और अज्ञानता के गहरे दलदल से बाहर खींचने आया हूं। तुमने कभी सोचा है कि जब तुम किसी स्त्री को केवल उसकी शारीरिक तड़प या कामुकता से तौलते हो तो तुम उसकी आत्मा का कितना बड़ा अपमान कर रहे होते हो? तुम उसे केवल मांस मज्जा का एक ढांचा समझ रहे हो, लेकिन सच तो यह है कि यह तड़प किसी शरीर के विशेष आकार या लक्षण में नहीं, बल्कि तुम्हारे उस समाज की देन है जिसने स्त्री की स्वाभाविक ऊर्जा को सदियों से कुचला और दबाया है। आज मैं तुम्हें इस तथाकथित तड़प के पीछे छिपे उस परम मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक सत्य से परिचित कराने जा रहा हूं। अपने इस उथले कौतूहल को कुछ क्षणों के लिए विसर्जित कर दो। अपने भीतर एक गहरा सन्नाटा पैदा करो और इस सत्य को सीधे अपनी चेतना में उतर जाने दो। तो फिर किस स्त्री में संभोग की तड़प या जीवन ऊर्जा की तीव्रता अधिक होती है, इसे गहराई से समझो। जिस स्त्री को समाज ने सबसे अधिक डराया है, जिसके ऊपर नैतिकता और मर्यादा के सबसे भारी पत्थर लादे गए हैं, जिसकी प्राकृतिक इच्छाओं का सबसे निर्ममता से दमन सप्रेशन किया गया है, वही स्त्री भीतर से सबसे अधिक अशांत और तड़प से भरी होती है। जब तुम किसी नदी के बहाव के आगे जबरदस्ती दीवार खड़ी कर देते हो तो पानी का दबाव बढ़ता चला जाता है। यही दबाव तुम्हें तड़प जैसा दिखाई देता है। यह कोई शारीरिक विशेषता नहीं है, यह तो दमित ऊर्जा की चीख है। इसके विपरीत जिस स्त्री को जीवन में स्वतंत्रता मिली है, जिसके भीतर प्रेम का सहज झरना बहता है, जिसकी ऊर्जा में कोई दमन नहीं है, वहां कामुकता एक परम शांत, सहज और पवित्र ध्यान का रूप ले लेती है। वहां कोई उपद्रव नहीं होता, वहां केवल एक असीम विश्राम होता है। परंतु तुम्हारी सबसे बड़ी विडंबना यह है कि तुम हमेशा दूसरों के शरीरों को पढ़ना चाहते हो, दूसरों के लक्षणों में वासना खोजना चाहते हो, लेकिन तुमने कभी एक क्षण के लिए भी मुड़कर अपनी आंखों में छिपी उस भूखी और अतृप्त वासना को नहीं देखा। जब तक तुम्हारी अपनी दृष्टि दूषित और दमित है, तुम्हें पूरा संसार केवल भोग का साधन ही दिखाई देगा। तुम जहां भी देखोगे, तुम्हारी वासना अपनी ही परछाई को दूसरों पर थोप देगी। याद रखना, संभोग कोई गंदी या पाप से भरी चीज नहीं है, न ही यह किसी स्त्री की कोई दुर्बलता है। यह तो इस अस्तित्व की मूल सृजन शक्ति है, जीवन का पहला स्पंदन है। लेकिन जब तुम इसे एक रहस्य, गंदे कौतूहल या मसालेदार चर्चा का विषय बना लेते हो, तो तुम अपनी ही चेतना को पशुता के स्तर पर गिरा लेते हो। जिस दिन तुम स्त्री को केवल देह न मानकर उस परम भगवत्ता डिवाइन एनर्जी का रूप मानोगे, उसी दिन तुम्हारे भीतर की यह घटिया उत्सुकता हमेशा के लिए विसर्जित हो जाएगी। स्त्री के भीतर की जीवन ऊर्जा को समझो, उसका आदर करो। दमन के इस अंतहीन चक्र से मुक्ति पाओ और अपनी दृष्टि को वासना के धरातल से उठाकर ध्यान और साक्षी भाव के आकाश की तरफ मोड़ो। जब तुम किसी से जुड़ो तो केवल दो शरीरों के घर्षण के लिए नहीं, बल्कि दो चेतनाओं के अलौकिक मिलन के लिए जुड़ो। जहां स्वतंत्रता है, जहां स्वीकृति है, वहां वासना स्वतः ही रूपांतरित होकर समाधि का रूप लेने लगती है। तो मेरे प्रिय मित्रों, इस वासना से भरे कौतूहल, छिपे हुए लोभ और समाज के फैलाए हुए पाखंड के जाल से पूरी तरह बाहर निकल आओ। किसी भी स्त्री को केवल अपनी कामुक जिज्ञासा का केंद्र बनाना बंद करो। अपनी आंख के पीछे छिपे उस देखने वाले साक्षी को जगाओ। जब तुम पूरे होश में आओगे तो तुम्हें किसी पहचान या लक्षण की जरूरत नहीं पड़ेगी।
तुम्हें जीवन के हर रूप में, हर ऊर्जा में केवल और केवल परमात्मा का ही विस्तार दिखाई देगा। बिल्कुल शांत हो जाओ, अपने भीतर छिपे इस साक्षी भाव को जगाओ और सदा परम होश में रहो। अपने भीतर छिपे उस परम चैतन्य को प्रणाम करो